हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज क्लॉट ब्लस्टर. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक केमिकल है हमारे एक एंजाइम में कुछ भी है जो प्रोड्यूस करा जा रहा है किसके थ्रू, बैक्टीरिया में हमारा, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, जिसके हम बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सिक्रीट कर रहा है, जो भी केमिकल स्ट्रेप्टोकोकस, उसको यूज करा जा रहा है क्लॉट बस्टर की तरीके से हमें बताने की वो केमिकल हमारा क्या है. तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में. ओके, वी नीड टू नो अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस रिलेटेड एंजाइम. बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस अपने आप में क्या है, बैक्टीरिया. वी नो अबाउट दिस पॉइंट कि हाँ भाई बैक्टीरिया हमारे क्वेश्चन में भी बता दिया. मगर ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये किस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व है, किस तरीके से क्लॉट बस्टर बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है, ये हमें समझ. तो वी नो कि हाँ भाई बैक्टीरिया में. अब स्ट्रेप्टोकोकस जो हमारा बैक्टीरियम है, इनके क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम. ठीक है, क्या करता है, ये एंजाइम का प्रोडक्शन करता है. और इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, दिस एंजाइम इज नोन एज स्ट्रेप्टोकाइनेज. बोला जाता है इस एंजाइम को स्ट्रेप्टोकाइनेज. अब ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है, हम क्या कर रहे हैं, इसकी हम करवाते हैं यहाँ पे क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन लगवाते हैं, कुछ यहाँ पे चेंजेस लगवाते हैं इसके जेनेटिक कोड के अंदर, कि यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए जाएंगे. और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद अब इस स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज करा जाता है किसके तरीके से, एज क्लॉट बस्टर. ठीक है, क्लॉट बस्टर के तरीके से इसको यूज कर रहे हैं. क्लॉट बस्टर के तरीके से यूज करने का मतलब क्या है, कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, देयर आर पेशेंट, जिन पेशेंट के अंदर क्या होता है कि क्लॉट ज्यादा हो चुका है. क्लॉट किसका बन चुका है, ये क्लॉट, दिस क्लॉट इज एक्चुअली जो हमारी ब्लड है, ब्लड का ही यहाँ पे क्लॉटिंग हो चुकी है. जैसे हम सभी जानते हैं कैसे हार्ट की हमारे पास वेसल प्रेजेंट है, पर नॉर्मली ब्लड वेसल है. यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्लड के ऐसे क्लॉट्स बन गए. तो इन ब्लड के क्लॉट्स को बर्स्ट करवाने के लिए, इनकी बर्स्टिंग करवाने के लिए ही यूज करा जा रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज का. सो दिस इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट्स. ठीक है, रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ताकि जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग बन गई है, वहां पे जो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई है, उनको बर्स्ट करवा दिया जा सके. किसके अंदर से, ये ब्लड क्लॉट कहाँ पे बने, इन ब्लड वेसल. ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर ये जो है ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं. और अगर हम कहने लगे कि भैया क्या जरूरत है ब्लड क्लॉट को बनाने की, छोड़ दो, बन रहे बनने दो, तो ऐसा नहीं कर सकते. बिकॉज अगर ये ब्लड क्लॉट किसी पेशेंट के ब्लड वेसल में रह गए, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये लीड कर सकते हैं सिचुएशन अप टू मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट अटैक तक की यहाँ पे जो है कंडीशन आ सकती है. इसलिए यहाँ पे इन ब्लड क्लॉट्स को यहाँ पे रिमूव करना ही बहुत ज्यादा नेसेसरी है. ठीक है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करा गया तो मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाएगा पर्सन को, और उसके हार्ट अटैक से डेथ भी हो सकती है. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकस, जिसके हम यूज कर रहे हैं क्लॉट बस्टर के तरीके से. करेक्ट आंसर विल बी स्ट्रेप्टोकाइनेज. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.